गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। नमस्ते। मेरा नाम अजिन है। आप लोग कुछ लोग मुझे जानते होंगे। अभी रिसेंटली पोदार स्कूल में जो इश्यू हुआ था वो एक्चुअली मेरे थ्रू ही हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं, या मतलब स्कूल के लिए इश्यू, पेरेंट्स के लिए नहीं। तो मेरा जनरल एक क्वेश्चन था, जो फ़ीस ये लोग रेगुलरली हाइक कर रहे थे 8 to 10%। तो मैंने इनको क्वेश्चन किया था कि मैं बोला एक एफआरसी करके एक कमेटी है जो डिसाइड करती है, और उनका एक बेसिक रूल है कि 5% से ज़्यादा आप क्या बोलते हैं फ़ीस हाइक नहीं ले सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा क्वेश्चंस हुआ, पर उनका कुछ आंसर नहीं आया। फिर बाद में मैंने एफआरसी को मेल लिखा, मुझे एक एफआरसी ऑर्डर आया। तब मुझे पता चला कि मैंने जो फ़ीस भरा है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है। मतलब मैं तो स्कूल से ऐसा डिमांड कर रहा था कि बोले ये 12 फ़ीस मत बढ़ाओ, 2-3 हज़ार रुपये, पर मतलब निकला कुछ और ही। उसके बाद में बहुत सारी मतलब ऑब्जेक्शंस उठे, हम लोग मीटिंग करके आए स्कूल में, मल्टीपल मेल्स डाले, उसका कुछ रिस्पांस नहीं था। पर फिर जब दूसरे पेरेंट्स को पता चला और जब मैंने इसको बहुत मतलब प्रॉम्प्टली उठाया, तो स्कूल में से मुझे फ़ोन आया कि बोले सर आप एफआरसी के हिसाब से फ़ीस पे कर दो। फिर मैंने वो पेमेंट किया। मैंने फिर वो पेमेंट रिसिप्ट जब स्कूल के ग्रुप में डाला तो सब पेरेंट्स मतलब ये हो गए, सब ने मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला आवाज़ उठाओगे तो ये चीज़ होगा, वो तो हम लोग को पता चल गया है। फिर जब दूसरे सब पेरेंट्स आए तब स्कूल को ऐसा लगा कि बोले यार मतलब अब तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, और अगर रिफ़ंड हुआ तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। फिर उन्होंने उनका प्रेशर टैक्टिक्स चालू किया, सब इंडिविजुअल पेरेंट्स को बुलाया, थोड़े ग्रुप को बुलाया, और मतलब पुराने पुराने एफआरसी ऑर्डर्स दिखा रहे, कोर्ट ऑर्डर्स दिखा रहे। हम लोग जनरल पेरेंट्स, हम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता है जल्दी। तो कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग वॉकआउट कर गए, पर फिर भी हम लोगों ने हमारी लड़ाई चालू रखी। और फिर हम लोग कॉर्पोरेटर्स को लेके गए। पुष्पा बहन आए थे हमारे साथ, अमीर आवत आई थी, हरीश पटेल आए थे। तो उस दिन प्रेशर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग आपको विदिन 7 days रिफ़ंड का डेट बताएंगे। फिर समहाउ कल मिलने जाना था, तो ये लोग कुछ एंगेज थे, आ नहीं पाए हमारे साथ, और हमारे साथ बहुत मतलब दुर्व्यवहार हुआ। हमारे साथ काफ़ी सारी मॉम्स थी जिनके साथ इतनी गंदी तरह से बात हुई है, मतलब आवाज़ ऊंची करके, हाथ दिखा के, उस तरह से। तो फॉर्चुनेटली कुछ मीडिया टीम्स थी, तो उन्होंने ये सब कुछ कैप्चर किया भी है। अब हम लोग, मैं कल एक डिबेट में भी गया था जहाँ पे मिस्टर ब्रह्मभट्ट एफआरसी कमेटी के जो है वो भी थे मेरे साथ। दूसरे पैनलिस्ट मुकुंद पटेल थे वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन के, और मिस्टर शुक्ला थे न्यूज नेशन प्लस से। तो हमारी अच्छी एक डिबेट हुई, और मैंने ये मेरा पॉइंट क्लियर किया कि गवर्नमेंट ने एक लॉ फॉर्म किया है, तो वो मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब ऐसा गोल 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 घुमाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मतलब जब लिख के दिया है, अगर स्कूल्स फॉलो नहीं कर रही है रूल, तो उस पर एक्शंस होना चाहिए। अभी जैसे मैं ये चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग इसके लिए भेज रहा हूँ ताकि सब लोगों को पता चले। और मतलब एक एक जनरल मतलब परसेप्शन है हमारा कि हम लोग अगर स्कूल के विरुद्ध कुछ भी कंप्लेन करेंगे तो हमारे बच्चों पे उसका असर होगा। और मतलब काफ़ी सारी जगह पे हुआ भी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स, मतलब ये इश्यू अभी आज 10-15 दिन से बहुत हाईलाइट हुआ है, तो मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स फ़ोन करते बोलते हैं कि बोले सर ये प्रॉब्लम हुआ था, हम लोगों ने ऐसा कंप्लेन किया तो मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, ये करा है वो करा है। स्कूल वैन्स का प्रॉब्लम है, बुक्स का प्रॉब्लम है, हाइजीन का प्रॉब्लम है, पीने के पानी का प्रॉब्लम है, एसीज चालू नहीं होते, पंखे चालू नहीं होते, बच्चों को एसीज में नहीं, मतलब अगर क्लास में बिठाया है तो वहाँ से बाहर निकाल के खड़ा करते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं बच्चे। उनके जो मतलब पीटी के टाइम होते हैं वो दोपहर के रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी इश्यूज़ है, पर क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं और स्कूल डराती है, और उनको पता है कि इसके आगे ये कुछ करेंगे नहीं, तो वो उनकी मनमानी चलाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इतना एक्शन लिया है, डीओ को कंप्लेन किया है, एफआरसी में कंप्लेन किया है, इवन मैंने आगे एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी ये मेल फॉरवर्ड किया है, इवन मैंने ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी ये लेटर फॉरवर्ड किया है। अभी मुझे ऐसा लगता है हाई टाइम हो गया है कि सारे के सारे पेरेंट्स को इकट्ठा होना चाहिए। और मतलब अभी अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, तो बोले रोटी, कपड़ा और मकान। पर वो सब एप्लीकेबल था आज से 10-15 साल, 20 साल पहले तक। अभी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसमें रोटी, कपड़ा, मकान
क्या बोलते हैं, एजुकेशन और हॉस्पिटल भी आता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो एजुकेशन को लेके है, और एज अ कॉमन मैन, एज अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारा मेन जो ये हम लोग बच्चों के लिए ही जीते हैं। हमारा जो भी एनुअल इनकम होता है उसका 1/3 1/4 बच्चों के पीछे, बच्चों के स्कूल में ही जाता है। वो करने के बाद बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको पता नहीं चलता है, उसके लिए हम लोग ट्यूशन रखते हैं। तो हमारा जो कमाना और ये एक्सपेंडिचर्स है वो पूरा बच्चों के पीछे ही होता है। हम लोग बच्चों के लिए ही जीते हैं। तो हम लोगों को बट ऑब्वियस दोनों चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं कि एक तो इतना फ़ीस पे कर रहे हैं हम लोग, उसके सामने एजुकेशन नहीं मिल रहा है, फिर एजुकेशन के बारे में कुछ बोले तो बच्चों को डराया जाता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स बोल नहीं रहे, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली ये केस को उठा के चल रहे हैं, पर उनके साथ भी उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ऐसा है उसमें कि ये एफआरसी का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, लोगों को भी पता है कि भाई स्कूल लूट रही है, बराबर है। आज जितने भी स्कूल्स चल रही है वो या तो कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट मैनेज कर रही है, या ट्रस्ट के नाम पे चल रही है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस एंटिटी ओपन करो, आप क्लियरली मेंशन करो, बराबर है। अभी आपने जब ट्रस्ट के नाम पे चालू किया है तो आप इसको प्रॉफिटेबल क्यों बनाना चाहते हो? ये हमारा क्वेश्चन है। दूसरा, अभी मुझे पेरेंट्स को ये कन्वे करना है कि बोले सर, जब तक हम लोग हमारा इश्यूज़ रेज नहीं करेंगे, हम लोग ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी बात सुनने नहीं वाला है। अभी मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने और कुछ पेरेंट्स ने पोदार वर्ल्ड स्कूल समा के, कि हम लोग अब हर कॉरपोरेटर से, बड़ौदा के सारे कॉरपोरेटर से जाके मिलेंगे, हम लोग उनका एक जनरल ओपिनियन लेंगे, हम लोग उनसे हेल्प मांगेंगे। हम लोग कोई पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, हम लोग कोई पार्टी को देख नहीं रहे। जो हमारे हेल्प के लिए आगे आएगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और ये हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग सब लोगों को अप्रोच करें। चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। और अगर कल उठ के अगर हमको गांधीनगर से कोई कॉल आता है तो हम लोग वहाँ पे भी जाने को तैयार हैं। हम लोग वहाँ पे भी हमारा जो इश्यूज़ है उसको रखने के लिए, इवन एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उनके पास भी जाने को तैयार हैं। और अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, और जेन्युइनली पेरेंट्स का जो इश्यूज़ है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मोदी जी यहाँ पे थे तब ये एफआरसी का एक्ट आया था, पर एफआरसी का एक्ट आ गया है। कल जो डिबेट हुआ उसमें हमको ये भी पता चला कि एफआरसी जो दे रही है वो करेक्ट है, पर क्योंकि स्कूल्स एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे, उनके पास पैसा है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास लीगल टीम्स हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है करके, और ये जो ऑर्डर्स है उसको मैनिपुलेट करते हैं। अभी हमारा जो इश्यू है वो 2G ऑर्डर है 29 जनवरी 2025 का, और ये जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये जो एफआरसी है कमेटी है, ये इसको हेड करता है एक डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। तो मुझे नहीं लगता है वो कभी भी कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, अब ये लोग बोल रहे हैं इंट्रीम है, ये है वो है, हमको पता नहीं चल रहा है। अभी जैसे मैं 2G का अगर डिटेल पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि 2G में सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और हम लोग जब बात करने जाते हैं तो हमको दूसरा सब डॉक्यूमेंट्स दिखा के ये सब चीज़ें। तो मैं गवर्नमेंट से और सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि क्लियर ऑर्डर आप बनाओ। टेक्निकलिटीज़ हमारे साथ डिस्कस मत करो, हमको नहीं पता चलता है। एक फाइनल आप हमको बताओ कि ये फिगर हमको देना है। अभी ये लोग जो टर्म फी, जो एक्टिविटी फ़ी चार्ज करते हैं इसके ऊपर, उसका तो ये स्कूल्स अलग से पैसा लेती है। कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है उसका पैसा अलग से होता है, कुछ मटेरियल्स आता है उसका पैसा अलग से होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसका पैसा अलग से होता है, कोई भी सेमिनार्स होता है उसका पैसा अलग से होता है, ओलंपियाड होता है उसका पैसा अलग से होता है, एनुअल फंक्शन होता है उसका पैसा अलग से होता है, अलग से लेते हैं, उसके ऊपर ये सब चीज़ें करते हैं। कल अभी पता चला हमको कि ये जो ट्यूशन फ़ी लिख के देते हैं उसमें टर्म फ़ी होती है, उसमें एडमिशन फ़ी होती है, ये सब उसमें इनकॉर्पोरेट करके देते हैं। जबकि आईटी डिपार्टमेंट को मैं ऐसा बोलूँगा कि आप वेरीफाई करो कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि ओनली ट्यूशन फीस इज़ एलिजिबल फॉर रीएम्बर्समेंट। तो ये जो लिख के दे रही है गलत है, ये जो बोल रहे हैं हमसे वो गलत है। तो मैं ओवरऑल एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके रिफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूँ।
मैं सभी कॉरपोरेटर्स जो बड़ौदा के हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आइए, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमको हमारा टाइम बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9747895000। मैं आप सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं पर्सनली आपको किसी को नहीं जानता, पर मैं सब लोगों से मिलना चाहता हूँ जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मेरा जो इश्यूज़ है, मेरी जो स्कूल की इश्यूज़ है, मेरे जो पेरेंट्स साथ में है मेरे साथ जो खड़े हैं, उनको डर है कि ये मतलब जो स्कूल है वो उनके बच्चों को परेशान करेगी, जिस वजह से वो ओपनली आ नहीं पा रहे। काफ़ी सारे लोगों ने ये बार स्कूल से एलसी ले लिया है, क्योंकि इसका जो एजुकेशन का मतलब डेफिनेशन है वो चेंज हो चुका है। ये लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही रन कर रहे हैं, और हम लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने कंप्लेंट्स किया हुआ है स्कूल को, उसका रिस्पांस नहीं आया। मैंने एफआरसी को मेल डाला हुआ है, उसका रिस्पांस नहीं आया है। मैंने डीईओ ऑफिस को रजिस्ट्रेडी से ये करा हुआ है, उसका मुझे रिस्पांस नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है सर। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में ये इश्यूज़ नहीं होगा। ये एक जनरल इश्यू है और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन और ये हॉस्पिटल, तो चलो हॉस्पिटल हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं सर, पर एजुकेशन हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये एक मेन स्ट्रीम इशू है, इसको आगे लाना ही पड़ेगा। इसको आपको मतलब इसका जवाब देना ही पड़ेगा, इसके सपोर्ट में आपको खड़े रहना ही पड़ेगा। और मैं और मेरे कुछ मतलब पेरेंट्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो अब हम लोग आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आइए। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप आपका टाइम मुझे बताइए। मैंने ऑलरेडी मेरा नंबर आपको सर्कुलेट किया है। हम लोग पर्सनली आपको आके एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं। और मैं सारे के सारे कॉरपोरेटर से बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर वार्ड नंबर 1 को बोल रहा हूँ या वार्ड नंबर 2 को बोल रहा हूँ। मैं सारे के सारे कॉरपोरेटर से बोल रहा हूँ। मैं जो भी एमएलएस हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ। हमारे जो एमपी है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और इवन ये अगर मैसेज जाता है क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप मुझे टाइम दीजिए सर, हम लोग आपको आके मिलना चाहते हैं। और इवन मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनसे भी बात करना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो सर प्लीज़ अगर ये वीडियो आप तक पहुँचता है तो हमें हेल्प कीजिए सर। और ये इश्यू जो है ये पर्टिकुलर एक स्कूल का नहीं है, ना ही एक डिस्ट्रिक्ट का इश्यू है, ना ही एक स्टेट का इश्यू है। ये एक नेशनल इश्यू है और आप प्लीज़ इसको एस्केलेट करिए। और मैं चाहता हूँ कि गुजरात ये चीज़ में एक एक एग्ज़ाम्पल सेट करे कि हम लोगों ने ऑलरेडी एफआरसी अगर इम्प्लीमेंट किया है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए कि बोले भाई स्कूल की लूट ऐसे चल नहीं सकती है। और मैं ऐसा भी चाहूँगा कि इन केस अगर कोई बोलता है, कोई स्कूल बोलती है, कोई ट्रस्ट बोलती है कि बोले हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, हमको लॉसेस हो रहा है, अगर वो नहीं चलाती तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग वो स्कूल को अपने कंट्रोल में ले लीजिए और आप चलाइए। और इवन ये जो मैं इश्यू बोल रहा हूँ ये पर्टिकुलर फीस के रिलेटेड है, पर इसके अंदर भी इतना सारा इश्यूज़ है कि जिसका डिस्कशन मैं अगर करने बैठूँगा तो शायद मुझे एक दिन कम पड़ेगा। तो मैं सारे पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप लोग ओपनली इसके सपोर्ट में आइए, बराबर है। जिसको भी इश्यूज़ है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग साथ में मिल के सारे के सारे कॉरपोरेटर से मिलेंगे, सारे एमएलए से मिलेंगे, एमपी से मिलेंगे। और अगर हमको गांधीनगर में से कोई कॉल आता है तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। हम लोग ये इश्यूज़ अभी एस्केलेट करेंगे। तो प्लीज़ सारे के सारे बड़ौदा के लोगों से, सारे गुजरात के लोगों से मेरी अपील है कि सर इसका ओपनली आप सपोर्ट करो। और हम लोग मतलब स्कूल का एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, अब हम लोग सिटी या स्टेट या मतलब उस तरह से कोई एसोसिएशन बनाएंगे जो आवाज़ इसका उठा सके। और मैं और एक अपील करता हूँ कि वडोदरा में एटलीस्ट वीपी एक एसोसिएशन है जो हेल्प कर रहा है, जिसने मुझे बताया कि सर ये चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे भी ये लॉस के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, मैं टेक्निकल लॉ वाला बंदा नहीं हूँ, पर वो एक टीम है जिसने मुझे बताया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर इन केस दूसरे किसी पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वीपीए से बात कर सकते हो, वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन से। और मैं उनको भी बोलूँगा सर प्लीज़ ये मेरा जो वीडियो है वो सर्कुलेट करिए आप आपके ग्रुप में। और
दूसरे जो स्कूल्स के पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि अब सर हम लोग सब मिल के अब ये इश्यूज़ रेज़ करते हैं ताकि इसका एटलीस्ट कोई सोल्यूशन आए, क्योंकि आज 8 साल के बाद भी अगर एफआरसी का कुछ मतलब नहीं बनता है, अगर वो नोटिस दे रही है स्कूल्स, अगर उसको नोटिस बोर्ड पे नहीं लगा रही है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि ऐसा कुछ लॉ भी है, ऐसा कुछ फ़ीस भी है। और अगर वो फ़ीस लिखा हुआ है फिर उसमें बार बार इतना सारा केसेस होता है और उसको मतलब मल्टीपल टाइम आप नया 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 कर रहे हो, उसका कुछ मतलब नहीं। आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। आपने बोला है 5% बढ़ाना है, तो कल एफआरसी वाले मिस्टर ब्रह्मभट्ट बोल रहे थे ऐसा नहीं है, मतलब उनकी नीड क्या है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट है, उसके बेसिस पे ही वो पैसा ले सकते हैं। पर हमारे पास तो सर रेगुलरली 8 to 10% उन्होंने ज़्यादा लिया है, और वो भी एफआरसी का जो फीस है उसके ऊपर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, टर्म फीस, ये सब लगा के ये चार्जेस हमारे पास से लिया। मतलब वो काफ़ी सारा अमाउंट है और काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और दूसरा मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जब आपने अथॉरिटी दी है एफआरसी को, तो एफआरसी को एक मतलब उनके पास एक टूल भी होना चाहिए कि कुछ वो एक्शन ले सके। पर वो तो आपको सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट को मतलब बोल सकती है कि ये ऐसा गलत हो रहा है। उनके पास और कोई मतलब टूल नहीं है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले सके। अभी वो जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का पेनल्टी दे सकते हैं। पर सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब इतने सारे स्कूल्स है, जैसे 3000 स्कूल है, और 3000 स्कूल में अगर एक बंदे के पास से भी 5000, 10,000 ज़्यादा लिया, तो एक स्कूल का इनकम ही ईयरली 1 करोड़ 2 करोड़ होता है। उसके सामने अगर उनको 5 लाख रुपए देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने जैसे टू व्हीलर में अगर कोई विदाउट हेलमेट जाता है 100 रुपये की जगह 1000 रुपये कर दिया है, तो आप इसमें भी करिए। मतलब आप देखिए किस तरह से आप पेनल्टी कर रहे हो। अगर वो बंदे ने 1 करोड़ रुपए की लूट की है तो आप उस पर 10 करोड़ का सर फाइन लगाओ, तो जाके वो डरेगा ना। ऐसे थोड़ी मतलब आप 1 लाख 2 लाख रुपए का फाइन, वो देख के खुश होगा कि चलो ठीक है 1-2 लाख रुपए में हो गया। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि इसमें एक आपका एक सीरियस इंटरवेंशन चाहिए। और मैं बड़ौदा के सारे कॉरपोरेटर से निवेदन करता हूँ कि सर मुझे आप टाइम दीजिए, मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ। हमारे साथ पेरेंट्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और हमको आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। और मैं सारे के सारे मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक इससे हेल्प मांग रहा हूँ, मैं सारे पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, और उसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमको हेल्प कर सकती है ये चीज़ में, तो मैं उनसे हेल्प मांग रहा हूँ। सर प्लीज़ हमें हेल्प करिए, नहीं तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस राह पे चल रहा है, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं। मतलब अभी भी वो ही सीन है, बच्चे एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं और पढ़ाई के लिए वो ट्यूशन्स जाते हैं। तो ये सिस्टम बहुत गलत राह पे चल रहा है, और इसको अब एक प्रॉपर रिफॉर्म की ज़रूरत है। और इवन मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी साहब से, कि सर आप इसमें सीरियस कोई इंटरवेंशन करिए ताकि इसका एक सोल्यूशन आ सके। थैंक यू। जय हिंद।